अगली सुबह हम जल्दी उठ गए and we having had a pleasant experience of sleeping under this rock. It is a beautiful morning with birds chirping all around. Good morning. Now we are planning to go up there because ये वो एरिया है जहाँ पे हम लोग हिमालयन थार और मस्क डियर को देखने की कोशिश करेंगे। शाम के समय हमें इस सामने वाली पहाड़ी पे ही साइटिंग हुई थी। हम लोग अब थोड़ा क्लोज जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी कि हम लोग कैसा करते हैं। हमारा प्लान थोड़ा और ऊपर जाकर हिमालयन थार के उस सेम हर्ड को थोड़ा नज़दीक से स्पॉट करने का है जिसे हमने पिछले कल देखा था। इसलिए हमने नाले के साथ साथ ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। ये झाड़ियों वाला पथरीला एरिया है जिसमें चढ़ना थोड़ा टफ था। लेकिन ये चढ़ाई जल्दी ख़त्म हो गई और हम एक खुले इलाके में पहुंच गए और उस पहाड़ी के नज़दीक थे जहां पिछले कल हिमालयन थार का झुंड था। हम लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ पर पहुंच गए एंड ये वो हमारा स्पॉट है। हम लोग यहीं पे बैठ के सामने वाली इस तरफ अभी जो शेड में है इस तरफ स्कैन करेंगे। सुबह की रोशनी में यहाँ क्लिप्स बहुत ड्रामेटिक लग रही है। We began scanning the surrounding and soon we had a sighting of male Himalayan Thar. हम अभी यहाँ अपने स्पॉट पे आके बैठे ही थे कि सामने हमें 2 मेल हिमालयन थार की साइटिंग हो गई, लेकिन उन्होंने शायद हमें यहाँ पे भांप लिया और झाड़ियों के पीछे नाले के बीच में निकल गए हैं। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, देखते हैं अगर ये बाहर निकल दें तो हम इनके कुछ शॉट लेंगे। यहाँ पास ही एक छोटा सा वाटरफॉल है जो काफ़ी सुंदर है। इसके साथ ये पेड़ों वाला पैच है और ऊपर की तरफ शार्प क्लिप्स। ये सब मिलकर इस माउंटेन गोट के लिए आइडियल हैबिटेट बनाते हैं। थोड़ी देर बाद हमें उस सेम मेल की साइटिंग दोबारा हुई। दूसरा मेल शायद नाले में था जो इसके बाद बाहर नहीं आया। हम झरने से थोड़ा ऊपर की तरफ गए और पहाड़ी की रिज पर एक झुंड दिखाई देता है। काफ़ी बड़ा झुंड है जो नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें ज़्यादातर फीमेल और बच्चे हैं। मोस्ट प्रोबेबली दिस इज़ द सेम हर्डल दैट वी हैड सीन यस्टरडे। ऐसा लग रहा था ये वाटरफॉल के पास पानी पीने आ सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो हमें इन्हें नज़दीक से देखने का मौका मिलेगा, लेकिन फ़िलहाल ये हर्ड रिज के साथ फीड कर रहा है। थोड़ी देर में ये झुंड नाले में पहुंच गया और वाटरफॉल के पास पानी पीने लगा। It was a rare sight to witness Himalayan Thar drinking water at the waterfall.
यह हर्ड काफ़ी देर तक पानी के नज़दीक फीड करता रहा, जिससे मैं इनके कुछ नज़दीकी वीडियो रिकॉर्ड कर पाया। वाटरफॉल से थोड़ा ऊपर there were some other birds flying around the cracks in the rocks. मैंने ऊपर की तरफ नज़र घुमाई तो एक बड़ा स्नो पीजन का फ्लॉक स्विलिंग करते हुए दिखा। ये हाई एल्टीट्यूड में पाए जाने वाले पीजन्स हैं जो आम कबूतरों की तरह झुंड में उड़ते हैं और अचानक रास्ता बदलते हुए आसमान में एक एयर शो जैसा नज़ारा बनाते हैं। Acting like a wild man, sleeping like a child, so luminous and vibrant. I'm always in bloom for you. थोड़ी देर बाद हमने देखा ये फ्लॉक उसी सेम बड़ी रॉक पर बैठ रहा था जिसके नीचे हमने कैंप किया है। Times I'm stranded, a castaway, and I'm not sure. Now, this big rock not only provided shelter for us, but also served as the home for this mega flock of snow pigeons. Always in bloom, always in bloom for यहाँ पर चारों तरफ ऊंची चोटियों के बीच में होना सचमुच रोमांचक एहसास है। एक ऐसी जगह जहाँ दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ों की दीवारें हैं और बीच में एक स्ट्रीम है जो एक छोटे वाटरफॉल में बदल जाती है। इन सब के साथ यहाँ कुछ बेहद अद्भुत वाइल्ड एनिमल का हैबिटेट है। हम थोड़ा और ऊपर जाकर पूरे एरिया को देखना चाहते थे। यहाँ टॉप पर एक बड़ा पत्थर था जो ह्यूमन हेड की तरह दिख रहा था। इसके आसपास कुछ पक्षी उड़ रहे थे जो हिमालयन स्विफ्ट का बड़ा फ्लॉक था। एंड इट सीम्स लाइक दे वर फीडिंग इन द माउथ, ईयर एंड हेयर ऑफ दिस हेड शेप रॉक। इट वॉज अ यूनिक एंड अमेजिंग साइटिंग। पूरा का पूरा हैबिटेट हिमालयन तार का है और इस तरफ इसके बैक साइड मस्क डियर का हैबिटेट है। हम लोगों ने काफ़ी एरिया को देखा, बहुत सुंदर एरिया है ये। हिमालयन तार देखने का मौका मिला। अनफॉर्चुनेटली हम मस्क डियर नहीं देख पाए, लेकिन हमने सुबह काफ़ी कोशिश की और अब हमारा ये टूर लगभग ख़त्म होने को है। हम लोग अपने कैंप में पहुँचेंगे और खाना खा के हम लोग वापस निकल जाएंगे।